नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। ये खबर है बदलापुर जौनपुर से पूरा मुकुंद गांव में, जहां छुट्टा पशुओं से किसानों की समस्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। उनकी सभी फसलों को छुट्टा पशु नष्ट करते जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इसी तरह छुट्टा पशु हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते रहे तो एक दिन हम भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि विगत 2 वर्षों से ना तो रबी की फसल और ना ही खरीफ की फसल हम किसानों के घर तक पहुंच पाया है। किसानों का कहना है कि हमारी इस समस्या को ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना ही अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही गांव के प्रधान सुन रहे हैं। आखिर हम अपनी समस्या को किसके पास लेकर जाएं? हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करते हैं कि हमारी समस्या को सुनें और इन छुट्टा पशुओं से छुटकारा दिलवाने के लिए अधिकारियों को आदेश देकर इसे गौशाला भिजवाएं, जिससे किसान अपनी फसल को अच्छी तरह उपजा सकें। आइए देखिए, ये हाल है पूरा मुकुंद का। देखिए कितने यहाँ पर बछुआ सांड सब, ये देखिए जहर को नष्ट कर रहे हैं। देखिए ये कंडीशन है। किसान कैसे इस समस्या से निजात पाएगा? देखिए ये कंडीशन है। एक साथ कम से कम 10 साढ़े एक खेत में लग रहे हैं। देखिए क्या नाम है आपका? बताइए आप इनके बारे में, क्या किसानों को नुकसान पड़ रहा है? यही समस्या है, खेती कुछ हो नहीं रहा है। गेहूँ फसल सब बर्बाद कर दिए हैं, चना मटर अरहर सब बर्बाद हो गई हैं। और बाकी योगी सरकार के बारे में आप बताइए कि क्या उनका कौन सा कार्य सही है या कौन सा कार्य आपको गलत दिखाई दे रहा है? हर कार्य सही है, यही ज़्यादा है। अमीर किसान आइए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, और बाकी जो किसान है यहाँ पर काफी किसान एकत्रित हुए हैं और सब अपनी अपनी समस्या को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, जो कि सिर्फ मीडिया के माध्यम तक सरकार तक पहुँचता है। यहाँ के जो अधिकारी हैं इनको कोई भी खबर नहीं है किसान कितना परेशान है। क्या नाम है आपका? ये जो छुट्टा पशु इस समय यहाँ पर घूम के सारी फसल को नष्ट कर रहे हैं, इससे क्या समस्या है? इससे हमारे यहाँ कोई भी फसल नहीं हो रही है। रात भर हम लोग जाग जाकर इसको हटाते हैं, फिर आके खाते हैं। हम लोग रात भर जागते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस समय जो है चना गेहूँ मटर सब बोया सब एकदम नष्ट कर दे रहे हैं। इससे हम लोग निजात पाने के लिए मुआई जाते हैं, लेकिन कोई समस्या हल नहीं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? नुकसान तो इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है जो है, और जो है देख रेख कुछ नहीं हो पा रही है फसलों की। जो है सरकार की तरफ से भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है कि हमारे फसलों के बचाव के। किसानों ने बताया कि योगी सरकार द्वारा किया गया हर एक कार्य सराहनीय है, जिसके कारण हम इस सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब देश में किसान ही परेशान रहेंगे तो देश का प्रधान कैसे बनेगा? इस मौके पर वहां अजीत सिंह, सोनू सिंह, विपिन सिंह, गंगादीन यादव, ब्रिजेश यादव, मोतीलाल, रामचंद्र, रघुनाथ, गोपाल शर्मा, शौकत आदि किसान वहां पर मौजूद रहे। बदलापुर ब्लॉक के अंदर पूरा मुकुंद गांव में स्थित आज हम यहाँ पर ग्रामीणों के बीच में हैं। आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं कि इन छुट्टा पशुओं से इनको क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? गंगा जी, इन छुट्टा पशुओं से आपको क्या समस्या है? बहुत बड़ी कठिनाई जी। कुछ चढ़ नहीं आवता है, खेती मिलत ना है, कब कुछ 25 गाय डोलत है, काव मिलत है सब। हाँ, 12 महीना हरदम एक पेड़ रह नहीं बचत। सरसों कुल खत्म हो गई, आलू खत्म हो जाता, चना मटर खत्म हो गई। पिछले विगत 2 सालों से क्या स्थिति है किसानों की यहाँ पर? बहुत बुराई गाय की गई, बहुत नाजुक स्थिति। हाँ, यह कुछ हो नहीं पावत। क्या नाम है आपका? रामचंद्र शर्मा। आप ये बताइए कि इन छुट्टा पशुओं से किसानों की कितनी प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? सब प्रकार की समस्या है, कोई फसल नहीं हो पा रही, कोई फसल नहीं हो पा। धान भी नहीं बच रहा है, गेहूँ नहीं बच रहा है, चना नहीं बच रहा है, मटर नहीं बच रहा है, आलू भी नहीं बच रहा है। किसान बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? रघुनाथ शर्मा। आप बताइए इन पशुओं से क्या किसानों को क्या नुकसान हुआ है? दिन रात थकावट परेशान हो जाते हैं। उसके बाद आलू बोई बा वो भी चले गए, धान चले गए हैं, मटर चना और हर जितनी सामानों हैं, जितनी फसल है सब बेकार हो गया था। कम से कम 20 गुरु एक साथ में रात में हकाया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, सभी ग्रामीण लोग यहाँ पर परेशान हैं
न तो पिछले 2 सालों में इनके यहाँ न तो रबी की फसल न तो खरीफ की फसल, कोई भी फसल अभी इन किसानों के घर तक नहीं पहुँच रही है। इसकी ये समस्या है कि ये जो छुट्टा पशु दिखाई दे रहे हैं, ये सब, ये देखिए सब जितने भी छुट्टा पशु सब ये देखिए सब फसल को नष्ट कर रहे हैं। सब देखिए ये कंडीशन है पूरा मुकुंद गांव की। और यहाँ के जो प्रधान हैं, न तो यहाँ के सरकारी अधिकारियों को न तो प्रधान को इस बारे में किसी की कोई भी हनक नहीं है कि इन किसानों के साथ क्या किया जाए। जो जबकि यहाँ पर कोरोना काल की स्थिति ये है कि किसान यहाँ खाने के लिए मर रहे हैं, ये कंडीशन है यहाँ पर। जब किसान अपनी खेती नहीं कर पाएंगे तो फसल उनके घर कैसे पहुँचेगी? जब फसल नहीं पहुँचेगी तो वो क्या खाएंगे? अपनी लागत किसी भी तरह से उपज उनके घर तक नहीं पहुँच रही। सरकार से आप क्या चाहते हैं कि इन छुट्टा पशुओं से निजात मिले? सरकार जाने से पहले हम आप ये कहना चाहते हैं, जो किसान हैं रात दिन बेचारे एक कर दे रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में उनकी लागत भी नहीं आ पा रही। कई बार गौशाला के जो खुला हुआ है पूरा मुकुंद में, वहाँ पे एक भी पशु नहीं है। प्रधान जी से भी कहा गया, वीडियो साहब से भी कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम इन लोगों से कहना चाहते हैं, या तो कोई कार्रवाई करें, सरकार से भी कहना चाहते हैं, या तो इन छुट्टा पशुओं को रखने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, या तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। मतलब जो उनका नुकसान हो रहा है, कम से कम उनकी लागत उनके हाथ में आनी चाहिए। रात दिन करने के बाद भी किसान बेचारे परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे वीडियो से कहा जाए, चाहे प्रधान जी से कहा जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गौशाला खुल गया है, वो सरकार कितना पैसा खर्च कर दी, लेकिन उस गौशाला में आज तक 3 मार्च जहाँ तक मुझे याद है 3 मार्च को उद्घाटन हुआ था, लेकिन 3 मार्च के बाद से आज तक उसमें एक भी पशु नहीं रखे गए। न कोई देख रेख करने वाला, न कोई देख रेख करने वाला है। पशु किसान परेशान हैं, दिन रात खेती कर रहे हैं, दिन रात रखवाली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लागत उनके हाथ में नहीं आ पा रही। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेश शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।